बिहार बोर्ड में 2013, 17, 21 और 23 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन तो आप मिस नहीं कर सकते हैं, इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि 2026 में भी आ सकता है या इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्वेश्चन आपको लिया गया है 8.1 का क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 नंबर है। कितना नंबर है? तो 7 नंबर है। और ये क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई सालों तक पूछा गया है या इस बार भी पूछे जाने की संभावना इसका बहुत ज़्यादा है। त्रिकोणमिति का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत हलुआ, लेकिन कब? जब आप जानेंगे तब। तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सीखिएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग मैजिक स्टाइल में उड़ाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन जिस हिसाब से उस हिसाब से हम इसको लेके चलते हैं और हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? तो जो मान दिया है उसको लेके चलिए। तो हमारे पास दिया है कॉट थीटा इक्वल टू दिया है 7/8। कॉट में दिया है तो कॉट में आप सोचिए कि किसका फॉर्मूला होता है। तो कॉट में जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका कॉट का फॉर्मूला b बटा में होता है p। आपको याद होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी p/H b/H p/B, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये साइन का होता है और ये कॉस का होता है और ये टेन का होता है और इधर आ जाए तो कॉट का होता है। उसी तरह इसका सेक का होता है और इधर कॉसेक का होता है। ये आपको याद होने चाहिए। इस फॉर्मूला का इसमें प्रयोग किया जाएगा। तो अब चलिए इस फॉर्मूला को हम लोग याद किए हैं ना, याद किए हैं तो उससे बन जाएगा ना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हम हैं ना तो टेंशन लेने की क्या जरूरत है। चलिए देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे दिया है b का मान, क्योंकि b का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा b ऊपर वाला 7 और p का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 8। तो हम लोग को चाहिए क्या चाहिए? तो h का मान चाहिए। और आप जानते हैं कि h का मान निकालने के लिए दोनों छोटका को जोड़ देते हैं तो बड़का हमारा निकल कर आ जाता है। तो h बड़ा होता है, कर्ण होता है। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा और यहाँ पे 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। आज जब इन सबको जोड़ेंगे तो 9 और 4 13 के 3 बचेगा 1, 6 4 10 1 11, यानी 113 हमारा आ गया। और इसका रूट तो नहीं निकलेगा, तो चलिए नहीं निकलेगा तो उसी तरह उसमें रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, फिर बटा में आइए तो 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा दिया है। यहाँ से मैजिक हम बताएंगे आपको। क्या बताएंगे? तो देखिएगा आप जानते हैं कि a + b और a - b = आप जानते हैं कि क्या होता है? तो एक बार पहला का होल स्क्वायर माइनस दूसरा का होल स्क्वायर। और इसको इसलिए बताया है कि इसका प्रयोग देखिए, इसमें एक बार प्लस में दिया है और एक बार माइनस में दिया है, फिर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो क्या हम लिख सकते हैं मुन्ना? तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं एक बार प्लस में एक बार माइनस, पहला का होल स्क्वायर यानी पहला का होल स्क्वायर माइनस दूसरा का होल स्क्वायर, दूसरा क्या है? तो साइन का होल स्क्वायर और थीटा लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत इसको हम मिटाते हैं तब समझते हैं, ठीक है। चलिए इसको हटा के फिर दोबारा लिखते हैं। तो 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत प्लस में एक बार माइनस में, तो 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको, आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। क्या होता है मुन्ना? 1 ही होता है। 1 का होल स्क्वायर जब 1 ही होता है तो यहाँ पर 1 का होल स्क्वायर 1 लिख देंगे और माइनस क्या हो जाएंगे? साइन स्क्वायर थीटा बटा में 1 का होल स्क्वायर 1 स्क्वायर कॉस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात क्या है तो समझिएगा। यहाँ पे आपको बताए होंगे पिछले वीडियो में, यह एक वीडियो बहुत वायरल चल रहा है आजकल, मेरा वीडियो वायरल चल रहा है। क्या है तो देखिएगा, यहाँ पे आपको बताए होंगे कि तुम बनो साइन स्क्वायर थीटा और अपनी गर्लफ्रेंड को बनाओ कॉस स्क्वायर थीटा। जब तुम दोनों मिलकर जब मिलोगे तो क्या बनोगे? एक बनोगे। और यही क्वेश्चन, यही जो फॉर्मूला है ये इसमें हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। यानी हमको चाहिए साइन का मान, तो साइन का मान चाहिए तो कॉस को भेजेंगे, कॉस का मान चाहिए तो साइन को भेजेंगे। तो कॉस का मान चाहिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अगर साइन का चाहिए तो हम लोग लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, और दोनों इसमें आएगा। देखिए 1 - साइन स्क्वायर है तो 1 - साइन स्क्वायर के बदले में क्या लिख सकते हैं? तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या लिख सकते हैं मुन्ना? तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा में आ जाइए। अब क्या लिख सकते हैं? 1 - कॉस स्क्वायर के बदले में क्या लिख सकते हैं? तो साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब देखिए
कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो फिर कॉस बटा साइन होता है आपका कॉट थीटा होता है। क्या होता है, कॉट थीटा, याद रखिएगा। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, नीचे आ गया साइन स्क्वायर थीटा, तो अब डायरेक्ट कॉस का भी फॉर्मूला रख सकते हैं, साइन का भी रख सकते हैं, नहीं तो यहाँ से आप सो सिंपल बना सकते हैं। एक फार्मूला और बहुत इम्पोर्टेंट है, वो क्या है यहाँ पे लिख रहा है, फिर देखिएगा फार्मूला क्या है कि आप जानते हैं साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, फिर उसी तरह कॉस थीटा बटा में साइन थीटा होता है तो होता है आपका कॉट थीटा। समझ में आया जी, बिल्कुल समझ में आया। तो अब देखिए क्या कॉस बटा साइन है तो हम इसको हटाए क्या लिख सकते हैं, कॉस बटा साइन को क्या लिख सकते हैं बाबू, तो कॉट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं मुन्ना, तो कॉट स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में जी, बिल्कुल आई समझ में। चलिए अब इसको हम लोग डाल लेते हैं। अब ये सब करने की क्या जरूरत थी, डायरेक्ट हम लोग मान नहीं रख लेते, तो मान भी रख के बना सकते हैं। हम इसलिए बनाए हैं कि ताकि यहाँ पे एकदम सिंपल आ जाएगा, आपको तरीका पता है। चलिए इसका मान रखिए, इसका मान रखेंगे तो क्या होंगे मुन्ना, तो इसका जब मान रखिए तो दिया है यहाँ पे, देख लीजिए क्या दिया है, तो कॉट का डायरेक्ट, ओ माय गॉड, देखिए इसका भी जरूरत नहीं पड़ा इसमें, कॉट का डायरेक्ट मान हम लोग रख सकते हैं। कॉट का दिया 7/8, तो क्या रख दीजिए ऊपर 7 और नीचे 8 और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, तो 7 7 49 और 8 8 64 और ये हो जाएंगे आपके आंसर। देखिए तो कितना स्टाइल में हम लोग निकाल लिए, वैसे के स्टाइल में निकाल लिए, मान रखने की भी जरूरत नहीं पड़ी और हम लोग मान डायरेक्ट इसी का रख दिए। यानी ऑब्जेक्टिव में अगर ये आ जाएगा तो देखिएगा ये बहुत काम करेगा, आपको बहुत हेल्प करेगा ये, अगर आप इस तरीक़ा से बनाते हैं तो। नहीं तो आपके पास तो ये है, साइन का रखिए, फिर साइन का, फिर कॉस का, फिर कॉस का, इसलिए इसका ज़रूरत पड़ेगा। और ये रूट में है तो थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकता है सॉल्व करने में, लेकिन आप पढ़िएगा समझिएगा तो कुछ भारी होता नहीं है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको पास मिलते रहेगा, लाते रहेंगे। जो भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होगा आपको इस पर मिलेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।